So, well, parents, we are going to start this event, and before we start, I would like to tell each and every one of you that early education of preschool is very, very important for each and every one. Early childhood, why? Because early childhood is defined as the period from birth till 8 years of age. In recent years, early childhood education has emerged as an area of high priorities. According to recent researches in the field of neuroscience, 90% of the brain growth occurs by the child in the age of 5 years. This growth is influenced not only by the nutritional and health status of child, but also by the professional experience, by environmental, and the child is exposed to during these early years. At this age, it's very important to take care. खास इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए. पहले तो मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगी on behalf of Creative Art School, and my name is Monica. I am your anchor, your host of the day. भव्य गौर, दिव्यांश, कियांश सिंह, मनराज सिंह, मिकेल, नमो जैन, Nilash Saini, then we have Samrit Jha, Shreyan, Shivash Gupta, Ziaz Mehto, Sparsh Sharma, Daksh Mehta, Tanveer, Umair Amin, Virat Jain, Zaid Ali, Aryan Anand, कार्तिक शर्मा, मिहिर चौहान, रहमत अली, रहमत हुसैन, and Krishna Singh, Ayash, Sambir Singh, and Virat Sachdeva. So, people, Creative Kids Plus School, आप सभी के लिए स्टार्ट करने वाला है इस प्यारी सी परफॉर्मेंस को गणेश वंदना on the stage. And as you all know, we are going to start with big round of applause, everyone. एक और बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हमारे ये जो हाथ होते हैं ना, ऐसे बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है. आप मानते हैं इस बात को? कितने पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ वाकई बहुत टैलेंट है? ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? स्पेशल टैलेंट में आपको बताते हैं इन हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. जब बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अपने हाथ उठाइए, एवरीवन, और ये थंब और इस फिंगर को आपस में जोड़िए. ये क्या बन गया? वाओ! सो आपने जब बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हो, बच्चे जब परफॉर्मेंस करके जब बंद हो जाए, परफॉर्मेंस खत्म हो जाए, तुरंत आपकी तरफ देखते हैं कि तालियों की आवाज तो नहीं आ रही. तालियों के साथ प्लीज एवरीवन अगर वाओ शाउट करेंगे ना तो और भी बहुत अच्छा लगेगा सभी बच्चों को. तो प्लीज एवरीवन, कैन वी हैव वाओ प्लीज एवरीवन? वाओ, थैंक यू. सो पेरेंट्स, परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ, लेकिन एक और काम, क्योंकि आप भी हमारे सारे पेरेंट्स हैं. ईश्वर करा बच्चों ने तो ले लिया, लेकिन आपकी तरफ से भी तो होना चाहिए. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति. हेलो.
the kids are looking at all the parents. Please जोरदार तालियां बजा दीजिए everyone. Even in this modernization world, we cannot forget the importance of God. ऐसे एक हमारी लॉर्ड है माँ सरस्वती. तो people after this, because गणेश जी के बाद हम सरस्वती जी की आराधना जरूर करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती वो वैसी देवी है जो विद्या की देवी कहा जाता है, जो the Lord of knowledge. So let's start with Saraswati Vandana on the stage, and the kids who are participating in this performance, they are Inaya Khan, Janit Sadhu, Nitisha Rena, Samriddhi Singh, Tisha Khanna, Akifa Sheikh, Jessica Negi, Myra Bansal, Prisha, Pavni, and Pavni. So right, I hope हमारे बच्चे बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए रेडी होंगे आप सभी के बीच विद सरस्वती वंदना. बच्चे और कुछ क्रांकी भी हो रहे थे, कुछ they were super duper excited, right everyone? Okay, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज एक बार ऑडियंस की लाइट ओपन कर दें. हमारे बीच हमारे कैरेक्टर मिस्टर इंद्रपाल सिंह एंड मिस्टर प्रीतपाल सिंह इज ऑलरेडी हियर. सर प्लीज एक बार ऑडियंस की तरफ देख करके लेंगे यहाँ स्टेज पर आने के लिए, और इन प्यारे प्यारे बच्चों के नेम्स अनाउंस कर देती हूँ तब. और अब इसके बाद हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आपकी तालियों की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्रेश मूड में आ गए होंगे. एंड आई होप एवरीवन इज इन द फ्रेश मूड. नाउ आई होप आप सभी मुझे एक बार जरूर बताएंगे, आर यू फीलिंग हॉट और कोल्ड? कुछ पेरेंट्स की तो आवाज ही नहीं आ रही, वो लगता है अभी भी कोल्ड कोल्ड हो रहे हैं. आर यू फीलिंग हॉट और कोल्ड? वंडरफुल पेरेंट्स. सो पेरेंट्स, वेल हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आप सभी को अब वेलकम करना चाहते हैं. आप सभी को इस वेलकम अपने अंदाज से करना चाहते हैं, और ये हमारे स्कूल के बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लेंगे यहाँ स्टेज पर आने के लिए. और इन प्यारे प्यारे बच्चों के मैं नेम्स अनाउंस कर देती हूँ तब तक. The kids who are going to participate in this welcome song, they are Anaisha Dua, Advika Pandey, Gaurash, Grant, Hiya Chopra, Ira Gupta, Inaya, Izam Raza, Kanishka, Krishan, Jaswin Sikka, Maisha, Riyash Nagpal, Sasha, Simran, Shivin Verma, Shreyash,
तीर्थ, त्रिशान, तरंजी, तन्मय, वान्या, यशना, याशिका, प्रांशी, जोरावर, भरत, जसकरण and Nirval. So well people, the kids who are going to participate, मैंने सबका नाम अनाउंस कर दिया। और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच ये प्यारे प्यारे बच्चे स्टेज पर आने वाले हैं। सबके दिलों में हो प्यार ही प्यार, सबके दिलों में हो प्यार ही प्यार, आज का दिन लाए खुशियों की बहार। इसी उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम, ये क्रिएटिव किड्स प्लस के बच्चे आप सभी का करें प्यार भरा वेलकम। तो आप सभी को वेलकम करने आ रहे हैं हमारे क्रिएटिव किड्स प्लस के ये बच्चे, और बहुत ही जल्द ये हमारे लिटिल स्टार्स जो कि बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस में आप सभी के बीच यहाँ पर हाजिर होंगे। हमारे सभी बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, इन्हें अच्छे संस्कार न केवल घर के बड़े बुजुर्गों से दिया जाता है, बल्कि टीचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन बच्चों को सिखाने में। सो आजकल के टाइम में एज यू ऑल नो, जो प्री स्कूल का जो कॉन्सेप्ट चला है वो सिर्फ इसीलिए चला है ताकि बच्चों को अर्ली एज में ही, शुरू से ही बच्चों को इस तरह से संस्कार मिले, हर तरह के त्योहारों के बारे में, हर तरह के फेस्टिवल्स, हर तरह की तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Everyone, please put your hands together. The kids are going to welcome you with this wonderful performance on the stage.
थे यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए, एंड आई होप एवरी पेरेंट इज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, राइट? Yes, all right. Thank you so much. Well, this is really very tough to handle the kids. इतने छोटे बच्चों को performance, बच्चों को डांस सिखाना. वैसे तो बच्चे घर में भी बहुत शैतानी करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं. कोई भी गाना चला दो बस डांस करने को ऑलवेज दे आर रेडी. तो यहाँ पर कई बार होता है कि बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं, कई बार स्लीपी फील कर रहे होते हैं, बिकॉज सो अर्ली मॉर्निंग दे आर कमिंग टू द स्कूल फॉर दिस. सो एवरी चाइल्ड एक जैसा बिहेव नहीं करता है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है सभी बच्चों के साथ. एंड टीचर्स आर रियली डूइंग वेरी हार्ड वर्क, इवन द पेरेंट्स आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि इतने जल्दी बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना. हैट्स ऑफ टू यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एवरीवन. थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स. अब इसके बाद एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगी यही बात कि जो पेरेंट्स अभी आए हैं उनके लिए स्पेशली कि बाहर रिसेप्शन पे आई होप सभी को आइटनरी और फूड कूपन्स मिल गए होंगे. जिनको फूड कूपन्स जिन्होंने नहीं लिए हैं, प्लीज़ डू कलेक्ट योर फूड कूपन्स फ्रॉम आउटसाइड. हमारे हर परिवार में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, और दादा दादी की नोकझोंक भी बहुत प्यारी होती है. सो परिवार एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है. मतलब सभी की ज़िंदगी में परिवार की शुरुआत ही परिवार से होती है. जो भी शुरुआत होती है हमारी ज़िंदगी की वो एक परिवार से होती है. जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के आगे हर रिचुअल्स, हर संस्कार हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है. परिवार के लिए त्याग करने में जो सुख है उसे बस माता पिता ही जान सकते हैं. बच्चे के पैदा होने से ही लेकर के रातों को जागना, उसे उसका पालन पोषण करना, उसे दूध देना, यहाँ तक कि उसके डायपर भी बदलना, एवरीथिंग एक परिवार, एक माता पिता ही कर सकते हैं. और मुझे लगता है यहाँ पर ना केवल मम्मास बल्कि जितने भी पापास हैं वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ना केवल मम्मी की नींद खराब होती है बल्कि पापा भी रातों को जागते हैं. कितने पापास हैं जो एडमिट करते हैं इस बात को? रेज़ योर हैंड. जो अपने बच्चों के लिए जागे हैं रात भर. सो मेनी ऑफ यू. सो परिवार जो है बहुत ही खास, एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी में. पिता बल्कि परिवार का वह मजबूत स्तंभ होता है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है, और माँ उस स्तंभ की नींव होती है, क्योंकि जहाँ पिता है वहाँ माँ भी है. इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी नहीं होता. परिवार वह आसरा होता है जो हमें हर बुराई से बचाता है. आइए आपको आज जो हमारे ये कॉन्सेप्ट है जो क्रिएटिव किड्स प्लस स्कूल के बच्चों ने तैयार किया है वो है परिवार. परिवार के ऊपर आज यहाँ पे प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस हम आपको दिखाएंगे, एक प्यारी सी स्क्रिप्ट हम आपको दिखाएंगे, एक प्यारा सा प्ले हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि परिवार क्या होता है. ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी परिवार को बहुत ही बखूबी समझते हैं. ओह माय गॉड, सो वेरी. तो अगर मम्मियाँ ऐसे बोलती तो दादी तो डेफिनेटली अगर बोल रही घुटनों में दर्द है तो बहुत ही कॉमन हो गया फिर तो ये. तो एनीवेज आइए अब इसके बाद यहाँ पर हमारे जो बच्चे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दैट इज द नेक्स्ट परफॉर्मेंस विद दिस ब्यूटीफुल दादा दादी की परफॉर्मेंस करेंगे यहाँ पे. द किड्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस परफॉर्मेंस. दे आर अशार, आयरा, अफान, दक्षिण, दिव्य गुप्ता, गुनिका वाशने, हानविक, ईशानवी गोयल, जशान, कियान तोमर, कृत्वी शुक्ला, कियारा भाटिया, काना बंसल, निवान दत्ता, प्रणिका यादव, रियान मेहता, रियान मेहला, सानवी, सौ, स्पर्श, सेहरलीन, युवराज लुथरा, युवियान, यशिता राज, अनाया सिंह, कियारा, रियान अरोड़ा and Rivan Arora. So the kids participating in this beautiful performance और दादा दादी की प्यारी सी नोकझोंक के बाद यहाँ पे प्यारी सी परफॉर्मेंस देखेंगे. आपको भी वो दिन याद आ जाएंगे जब आप उस टाइम पे पुराने गाने सुना करते थे. अच्छा नहीं, आप लोग तो वैसे यंग है, लेकिन आपके साथ जो आपके मम्मी पापा गाने सुनते थे
तो वो किस टाइप के गाने सुनते थे, आइए यहाँ पे बच्चे हमारे उस एज के गाने आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारी दादी किसके लिए स्वेटर बना रही है? हमारे दादा एज यूजुअल सारे दादा सुनो जी, हाँ जी बोलो। मौसम देखा है कितना सुहाना है, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे मौसम में घूमना फिरना। मेरे तो घुटनों में इतना दर्द है कि मैं परेशान हो गई हूँ। और एक आप है कि मेरी कोई चिंता नहीं है और घूमने फिरने की सोच रहे हो। ये कोई बात होती है भला? मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें बुढ़ापा आ गया। अरे चलो हटो, कुछ भी बोलते हो। अच्छा सुनो, कुछ याद है तुम्हें या भूल गई अपने पुराने दिन, वो तुम्हारी उड़ती जुल्फें और लहराते बाल। अच्छा, ऐसे काम सिर्फ दादा दादी में काफी गैप है, जैसे कि एक सीट बीच बीच में छोड़ी हुई है। प्लीज एवरीवन, क्योंकि पीछे कुछ लोग खड़े भी हैं, तो आप लोग प्लीज गैप को फिल कर दें अपने, और इफ पॉसिबल गैप को फिल कर दें। और सेकेंडली ऊपर भी हमारे बालकनी में भी स्पेस है, तो वैसे पीछे भी सीट्स काफी खाली मुझे दिख भी रही है। तो अगर कोई पेरेंट्स खड़े हैं तो प्लीज आप लोग बालकनी में चाहें तो आप बालकनी में भी बैठ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑडियंस लाइट्स ऑफ। सो पेरेंट्स, अब इसके बाद हमारे दादा दादी वो प्यारे पल, वो प्यारे लम्हे जो नोक झोंक उन्होंने अपना याद किया, इस प्यारी सी परफॉर्मेंस के बाद आप सभी ने यहाँ पर देखा। आइए एक बार फिर से हम अपने दादा दादी जो हमारे हैं, जो परिवार के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, उनके नोक झोंक के साथ जो हमने परफॉर्मेंस शुरू किया है, जो मुश्किल राहों में जो आसान सफर लगता है, ये मेरे माँ और बाप की दुआओं का असर लगता है। तो यहाँ पर हमारे ये माँ बाप, हमारे ये दादा दादी, बच्चों के लिए दादा दादी और हमारे लिए हमारे माँ बाप, यहाँ पर आप सभी के बीच एक बार फिर से आगे के स्क्रिप्ट का आगे का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे। सो लेट मी वेलकम वंस अगेन द किड्स ऑन द स्टेज। Parents! Wow! Thank you so much. Thank you so much. मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स जो स्टार्टिंग के 2 रोज में जो पेरेंट्स बैठे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर बालकनी एरिया में भी आप बैठ सकते हैं।
या फिर पीछे भी कुछ सीट्स खाली हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बिकॉज दीज टू सीट्स आर रिजर्व्ड, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे सीट्स पर बैठ जाएं, प्लीज़, ऑल द पेरेंट्स who are sitting in the first two rows. Alright, parents, अब इसके बाद यहाँ पर moving towards the next performance of the kids. The kids who are going to participate. Alright, sorry, जो हमारा भी एक्ट हो रहा था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया कुछ ऑडियो में, इस वजह से वो बीच में ही रुक गया है, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट एक्ट अगेन, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट एक्ट अगेन. सो फर्स्ट टू रोज फ्रॉम बोथ साइड, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो रिजर्व है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स, प्लीज आप लोग पीछे बैठ जाए. अब दिनों की यादों को संजो के रख दिनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन अब हम दादा दादी भी तो बन गए हैं. अब लगता है कि उन दिनों की यादों को संजो के रखे जो हम दोनों अपनी पोती के साथ बिता रहे हैं. देखो कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है ना हमारी प्रिया. अरे 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 धीरे से. अरे अरुण, जब वो प्रिया, रो मत बेटा, ऐसे रोते नहीं. कोई बात नहीं बेटा, देखो अब रोना बंद ही करो, ऐसे कोई रोते हैं मेरा, और बच्चे तो गिर गिर कर ही बड़े होते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग भी तो बनते हैं. बेटा, बच्चों को तो चोट लगती ही रहती है. बेटा आपको पता है, जब आपके पापा छोटे थे ना तो वो भी बहुत चोट लगाया करते थे, लेकिन मैं उनको एक मैजिकल दवाई लगाया करती थी और वो फट से ठीक हो जाते थे. अरे दादी, कौन सी है वो दवाई? वो मैजिकल दवाई हमारा घरेलू नुस्खा. So, ये होती है दादा दादी की इम्पोर्टेंस, कितने प्यार से बच्चों को समझाते हैं, और दादी का नुस्खा तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, सबको पता है कि दादा दादी के नुस्खे बहुत काम आते हैं. तालियां जोरदार हो जाए एवरीवन. तो वो भी बहुत चोट लगाया करते थे, लेकिन मैं उनको एक मैजिकल दवाई लगाया करती थी और वो फट से ठीक हो जाते थे. अरे दादी, कौन सी है वो दवाई? वो मैजिकल दवाई हमारा घरेलू नुस्खा, हल्दी और तेल, जिसको लगाने से कोई भी चोट जल्दी से ठीक हो जाती है. हाँ बेटा, ये तेरी दादी बिल्कुल ठीक बोल रही है. और तेरा पापा तो हर दूसरे दिन चोट लगा कर आ जाता था. अच्छा दादी, आप सच बोल रहे हैं? पापा ऐसा करते थे? अच्छा ये बताओ कि पापा आपको कहाँ से मिले? अरे ठीक है बताती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी. अरे सुनते हो जरा, वो हमारी पुरानी एल्बम तो लाना. हाँ ये देखो प्रिया, ये हमारी है. जब आपके दादाजी मुझे दुल्हन बना के इस घर में लाए थे तो मैं अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर आई थी, जिसमें एक सपना ये भी था कि मैं माँ बनूं. फिर मैंने और तेरे दादा ने कितनी मन्नतें मांगी और कितनी अरदासें की, तब कहीं तेरे पापा मिले. तेरे पापा के आने के बाद हमारी जिंदगी तो खुशियों से भर गई और बहुत सारे सपने तेरे पापा के साथ जुड़ गए. और पता है बेटा, तेरे पापा जब पैदा हुए थे ना तो हमारे घर में चारों ओर खुशियां और जश्न का माहौल बन गया. थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने देखा कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कितना खुशियों भरा माहौल होता है.
हमारे दादा दादी कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा कर रहे हैं। आया है घर में हमारे एक नन्हा मुन्ना सुंदर सा मेहमान। आया है घर में हमारे एक नन्हा मुन्ना सुंदर सा मेहमान। अब सुननी पड़ेगी उसकी हर बातें, क्योंकि वो है अब हमारी जान। बहुत खूबसूरत है उसके वो चेहरे की मुस्कान, फिर से जन्म लेकर आया है एक नटखट शाम। उसके आने से पूरे हो गए सारे अधूरे काम। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है। सो दादा दादी कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा कर रहे हैं। सो द किड्स who are going to participate in this performance, they are Akifa Sheikh, Ata Ali, Atharv Agarwal, Athar Kumar, Arinjay Jain, Bhavya Gaur, Divyansh Ahuja, Jessica, Kiyansh Singh, Manraj Singh, Mike, Namo Jain, Nilash Seni, Pavni Vashish, Prisha, Samrit Jha, Shayan, Shivansh Gupta, Siyansh Mehto, Sparsh Sharma, Taksh Mehta, Tanveer, Umair Amir, Virat Jain, Zaid Ali, Aryan Anand, Avni Saraswar, Inayat Khan, Janet, Kartik Sharma, Mihir Chauhan, Nitisha Rena, Rahmat Ali, Rahmat Hussain, Samriddhi Singh, Tisha Khanna, Krishna Singh, Ayash, Sameer Singh and Virat Sachdeva. So parents, I hope everyone is going to rock here on the stage with a rocking performance. And parents, ये जो performance होने वाली है कुछ ज़्यादा ही rocking होने वाली है, क्योंकि बच्चे ये गाना ही इतना प्यारा है कि सभी का मन करेगा कि उनके भी पैर थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो I hope ये जब गाना कहीं भी बजता है ना, तो बिल्कुल हमें भी मन करता है कि हम भी बस अब डांस करना शुरू ही कर दें। तो सो पेरेंट्स प्लीज अपने पैरों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना कि आप भी अपनी सीट से उठ करके डांस ही करने लगे। हाँ, लेकिन अपने हाथों पे बिल्कुल कंट्रोल मत करिएगा, क्योंकि हाथों का पूरा इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाथों का पूरा इस्तेमाल करना है तालियां बजाने के लिए, राइट? सो ऑल द पेरेंट्स आर सुपर डुपर एक्साइटेड टुडे। यस। अच्छा पेरेंट्स, अब फिर से दोबारा वही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आर यू फीलिंग हॉट और कोल्ड? अच्छा, कितने पेरेंट्स कहते हैं कोल्ड? हाँ, 1 2। मुझे लगता है अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे ताली बजाने में आप। तालियां जितनी ज्यादा बजाओगे उतनी ज्यादा हॉटनेस आएगी। एंड यू पीपल आर रियली वेरी हॉट। आप लोग खुद ही इतने हॉट लग रहे हो आज, तो हॉट तो वैसे भी होना ही चाहिए आज, राइट? सो आई होप द किड्स आर रेडी बैक स्टेज। पीछे से तो आवाज नहीं आ रही, सामने से आ रही है। यस, किसने बोला यस? आई नो यू ऑल आर यस, बट हमारे बच्चे बहुत ही छोटे हैं और थोड़ा सा तो वक्त लेंगे। जब आप भी किसी पार्टी में जाते हैं तो मेकअप करते हैं, लेडीज स्पेशली थोड़ा तो टाइम लेती है ना, तो हमारे बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं? ये भी तो सुपर स्पेशल किड्स है, तो दे विल आल्सो टेक लिटिल टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम। तालियां जोरदार।
शैतान होते हैं बच्चे, कभी गम तो कभी मुस्कान से भर देते हैं बच्चे। सच से परे इतने नादान होते हैं बच्चे, सच से परे इतने नादान होते हैं बच्चे, हर एक माँ बाप की जान होते हैं बच्चे। So आइए यहाँ पे प्यारी सी परफॉर्मेंस देखते हैं स्टेज पे, एंड इफ द किड्स आर रेडी प्लीज कर्टेन्स ऑन कर दें। सेटल डाउन एट बालकनी एरिया, वहाँ भी बैठ सकते हैं। Okay, so after this beautiful and rocking performance by our little tiny tots of Creative Kids Plus, we are going to move on towards the next performance. बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो कितना खुशियाँ भरी रौनक लग जाती है कि अरे वाह, बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, every child is very very important for each and everyone. और उसके बाद हमें कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं लग जाती हैं बच्चों के साथ की हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, हमारा बच्चा ऐसा करेगा वैसा करेगा, हम ये सिखाएंगे उसको, वो सिखाएंगे। मतलब हर बच्चे के अंदर माँ बाप सोचते हैं कुछ ना कुछ टैलेंट हो, कुछ टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी आशाएं, कुछ उम्मीदें उनके साथ कायम हो जाती हैं कि हमारा बच्चा इतना आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा पढ़ लिख के इतना आगे अच्छा काम करेगा। ऐसी कुछ आशाएं पेरेंट्स उम्मीद करते हैं। आइए अगली परफॉर्मेंस, दादा दादी का जो कन्वर्सेशन जो चल रहा था आप सभी के बीच, एक बार फिर से हम दिखाएंगे यहाँ पर द नेक्स्ट कन्वर्सेशन ऑफ दादा दादी क्या बता रहे हैं अपनी पोती को। तो लेट्स सी दिस परफॉर्मेंस वंस अगेन ऑन द स्टेज। एंड ऑल्सो हमारे बीच में हमारी प्रिंसिपल मैम सूरज मैम भी यहाँ पर आ चुकी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम यू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। शी इज आल्सो सिटिंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। पापा ने हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी खुशहाल बना दी। तेरे पापा के आने से लगा कि हमें सब कुछ मिल गया। और बेटा, जैसे आपके पापा आपको बड़ा करने के लिए सब कुछ कर देते हैं, वैसे ही हमने और तेरी दादी ने तेरे पापा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और हमारे कितने सपने तेरे पापा के साथ जुड़ गए। This was the conversation of दादाजी। और कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं लग जाती हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। तो वेल, नेक्स्ट परफॉर्मेंस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बच्चे जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेट मी कॉल देयर नेम्स। अभिमन्यु गुप्ता, आराध्या अग्रवाल, अनायरा गुप्ता, अनायरा वर्मा, गुरमन सिंह, हरसिरत, जसनूर कौर, हरवेश, कियारा गोयल, कियारा सूरी, कृषा गोयल, लक्ष्य, मन्नत, मुक्ता जैन, नव्या, ओजस अग्रवाल, प्रभनूर, प्रणव गुप्ता, सोहम भाटिया, तनिष्का रस्तोगी, टिश्या गुप्ता, विराज कुकरेजा and Vivan Raj Sharma. So the kids, these kids are going to participate in the next performance. हमारे little stars, they are going to rock here on the stage. परिवार वह एहसास होता है जो हमें जिंदगी का मकसद समझाता है। यहाँ पर एक ऐसा ही परिवार है जिनसे आप यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारे दादा दादी कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा कर रहे हैं। इसके बाद परिवार के सदस्यों से धीरे धीरे हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। थोड़ा सा वक्त लेंगे जब बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे आप सभी के बीच में। So the kids will rock here on the stage with their beautiful performance of Asha. So हर पेरेंट्स उम्मीद करते हैं, हर पेरेंट्स सुपर एक्साइटेड होते हैं जब उनके बच्चे होते हैं कि बच्चों के अंदर टैलेंट हो। एंड आई नो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है। वो
हर पेरेंट्स को आशाएं लग जाती हैं बच्चों से कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के ऐसा करेगा वैसा करेगा. सो आपने वो पिक्चर ज़रूर देखी होगी 3 Idiots जिसमें यू नो बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा बट बाद में जब बेबी पैदा हुआ फुटबॉलर बनेगा. याद है किसी को? रिमेम्बर एवरीवन? यस. तो हमें अपनी आशाएं जो हम सोचते हैं बल्कि हमें बच्चों पे छोड़ जाना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या बनना चाहते हैं, हमें बच्चों पे छोड़ना चाहिए. लेकिन हाँ, थोड़ा सा वे तो हम दिखाते हैं बच्चों को कि क्या सही रहेगा उनके लिए, क्या गलत रहेगा. सो दैट ऑल्सो वी कैन डू. लेकिन मेरे ख्याल से पूरी आज़ादी बच्चों को मिलनी चाहिए कि व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू. एंड आई थिंक आपके माँ बाप ने भी आपको ये पूरी आज़ादी दी होगी आपको अपना करियर चुनने में. तो दैट सेम थिंग यू हैव टू फॉलो विद देम एज वेल. So आइए नेक्स्ट परफॉर्मेंस. If the kids are ready at the backstage, we can put on the curtains.